नमस्कार। रुद्रमाला में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं, और जो सैकड़ों लोग हमारे यहाँ प्रतिदिन आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की इच्छा ये रहती है कि गुरुजी, एक विद्या होती है आत्माओं से कैसे संपर्क किया जा सके। ये विद्या अघोर में भी है, साबर में भी है, प्लेनचिट पे भी है, हाजरात में भी है, मुस्लिम अमल में भी बहुत सारे प्रयोग हैं, नाथ संप्रदाय में भी हैं, अघोर में भी, जैसा मैंने बताया। अव्वल तो ये होना चाहिए कि आत्माओं से संपर्क करना एक तरीके का पाप होता है। देखिए, जो हमारी दुनिया से विलग हो गया है उसको छेड़ा ना जाए, उनको कष्ट ना दिया जाए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कोई आपका इम्पोर्टेंट काम आपके परिजन द्वारा अधूरा रह गया या जिसकी जानकारी आपको नहीं है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी है, उसका जानना समझना, ताकि आप और आपके परिवार बड़ी मुसीबत से बच सकें, तो उसके लिए ये प्रयोग है। और इस प्रयोग से आप अपने घर की आत्मा से बात कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पंचभूत दर्शनम। अब ये है क्या, किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो लड़के हैं 18 साल के कम उम्र के, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, अन्यथा इसका जिम्मेदार मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। ये वही करेंगे जो 20-22 साल के उम्र से बड़े होंगे। साथ ही अत्यंत ज़रूरी हो, कुछ लोग मोह माया में कि मेरी माँ खत्म हो गई, मैं बात करना चाहता हूँ, तो मोह माया में बात मत करिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा, आप और मोह माया में पड़ेंगे, और वो जो गई हुई आत्मा है उसको भी पीड़ा होगी, आगे आपको और कष्ट होगा। जो चीज़ गई वो समय के अनुसार आती है, सब अपने लिए, आपके लिए जो भी चीज़ें हैं समय के लिए हैं, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पंचभूत दर्शनम का ये चमत्कारी उपाय। प्यारे दर्शकों, पंचभूत के लिए 5 चीज़ की आवश्यकता होती है। ये 5 पौधे हैं, पेड़ हैं। शनिवार को पीपल की एक छोटी सी लकड़ी लाना है। सभी जो मैं बता रहा हूँ निमंत्रण देख लाना है। जिस दिन लाना होगा सुबह जाके निमंत्रण दे दें, पीला चावल छिड़क के, शाम को लेने आऊँगा, और इसी तरीके शाम को लेते वक्त बोल दें मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे काम के लिए आप चलिए। तो पीपल शनिवार को लकड़ी लाना है। बरगद की आपको बुधवार को लाना है। एक पाकड़ होता है, पकड़िया, उसको आपको शुक्रवार को ले लेंगे, ठीक है। आम का रविवार को ले लेंगे, ठीक है। बेल का सोमवार को ले लेंगे। इन 4-5 लकड़ियों को लेकर एक एक अंगुल की लेना, एक कलावे से बांध के गट्ठर बना लेना, ठीक है। गट्ठर बनाने के बाद इंतज़ार करना अमावस्या का। अमावस्या जब आएगा, इस गट्ठर को एक घर में अपने लाल कपड़े पर रखना, और उस दिन आप बढ़िया बढ़िया पकवान बना के स्वच्छ पत्तल में रखना। पत्तल में रखने के बाद एक प्याली में दूध भी रखेंगे, और काला तिल उठा के दूध में डाल देंगे। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसकी आप 108 माला जाप करेंगे। 108 माला जैसे जाप होगा, जिसके नाम से आप लेंगे, इस मंत्र के मध्य में नाम आएगा। तो जिस आदमी जो हमारी इस दुनिया में नहीं रहा, साल भीतर का मरा हुआ है, अगर वो अन्यंत्र कहीं योनि को नहीं प्राप्त हुआ, प्रेत योनि में है, भटक रहा, तो उसके दर्शन जरूर होंगे, और जो पूछेंगे वो बताएंगे। वैसे इसका प्रयोग मृतक के 13 दिन के अंदर कर लेते, 13वीं से पहले, तो 100% सफलता की गारंटी है। क्योंकि 13 दिन बाद गारंटी नहीं रहती ना कि वो उसके अच्छे कर्म हो तो कोई योनि पा गया हो। कभी कभी 10-10 साल लग जाता है, योनि नहीं मिलती। कभी कभी 13वें दिन के 14वें दिन योनियाँ मिल जाती हैं, पता नहीं किस योनि में चला जाए। तो उस समय जब हाजिर होगा तो सर्वप्रथम उसको ये दूध वगैरह दिया जाता है, पकवान दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है,
और उसको आने के लिए जो कष्ट दिया उसके लिए माफ़ी मांगी जाती। फिर उस आपके बहुत ज़्यादा भावुक रोना होना नहीं है, नहीं तो फिर चली जाएगी। आपके जो प्रश्न हो फटाफट पूछ लीजिए कि हाँ माताजी पिताजी हमारी ये चीज़ कागज़ कहाँ रखे हैं, ये पत्तल कहाँ रखे हैं, ये ऐसा कैसे होगा, वो पूरी जानकारी आप मुश्किल से 3 मिनट के अंदर ले लीजिएगा। 3 मिनट के अंदर जैसे धीरे 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 लाइट कम होती वैसे वो आएगी तो बड़ी प्रकाशवान, फिर धीरे धीरे डाउन होते हुए ओझल हो जाएगी। तो इसलिए अपने प्रश्न को पहले से तैयार रखें, जो मुख्य हैं उनसे पूछ लीजिए। पूछने के बाद आप उनको नोटिस कर लीजिए और वो जब ओझल हो जाएगी पुनः आप अंतर्मन से उनसे माफ़ी मांगें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपने चरण शरण में इनको स्थान दें और इस योनि से इनको मुक्ति देके कोई अच्छी योनि में इनको भेजें। ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करें यही। और इसका जिक्र किसी से नहीं करना है परिवार में। मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, मैं लिख कर लाया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और पंचभूत दर्शनम का ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। सबसे पहले आपको अपना नाम गोत्र बोलना है और नाम गोत्र बोलकर बोलना है हरि विष्णु दर्शनम। 5 बार बोलकर चावल छिड़क लेना सर पर। फिर जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ इस मंत्र को आपको जाप करना है। लिख लीजिए मंत्र। ओम विष्णु पग अमुक, अब उस आदमी के नाम जिसकी आत्मा को बुलाना चाहते हैं, अमुक पुत्र अमुक प्रेत पंचभूत योनि मम, फिर अपना नाम अपनी माँ का नाम, सम्मुख प्रत्यक्षम ब्रह्ममंडले वाचा हरिहराय, इतना सिर्फ बोलना है। आप देखेंगे ये शास्त्रोक्त साबर मंत्र है, वो शक्ति जैसे मैंने बताया आएगी और आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर चली जाएगी। प्यारे दर्शकों, ये वीडियो कैसी लगी? देखिए होता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को देखते हो। अगर आपको लगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ और यहाँ किसी प्रकार का बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का ठगी नहीं हो रहा है, लोगों को सही ढंग से समझाया जा रहा है, चीज़ों को बताया जा रहा है और गुमराह होने से, लोगों को जो पाखंड आजकल बहुत फैला उससे बचाया जा रहा, तो आप एक लाइक जब करते हैं ना, अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है। वो किसी समाज किसी जाति का व्यक्ति हो, हमारे लिए वो पूजनीय है, प्रार्थनीय है। इससे हौसला मिलता है। फिर मुझे और लगता है कि देखिए अब हमारे पब्लिक, हमारी ऑडियंस इतना अच्छा मेरे बारे में सोच रही, देख रही, और अच्छा कोई प्रमाणिक चीज़ निकालूं, आजमाई हो जो सटीक चीज़ दे, तो और इच्छा होती है। नहीं तो हम भी लिखें कि शनिवार को आप 5 पिज़्ज़ा लेकर पीपल पर चढ़ाकर बोल दें ये मंत्र, उसी समय आपको इंग्लिश जिन्न प्रकट होगा, अंग्रेजी जिन्न, वो सभी भाषा में बात करेगा, जो कहोगे वो ला देगा, इतना रुपया 1 मिनट के अंदर करोड़ों दे देगा। ऐसा थंबनेल बना के डालेंगे, खूब लोग देखेंगे, कि वो तो जोकरई हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सनातन धर्म में नहीं लिखा है कि किसी अपने सनातन चीज़ों को लेकर लोगों को गुमराह करें। प्रणाम, आपने समय दिया, आपको मैं चरण वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।